बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलामुअलैकुम के अल्फाज अदा करके अगर आप किसी भाई का इस्तकबाल करते हैं तो आप ये कहते हैं कि खुदा तुझे सलामती और आफ़ियत से नवाजे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फ़रिश्तों की जमात के पास भेजते हुए ये हुक्म दिया कि जाओ और इन फ़रिश्तों को सलाम करो और इनके सलाम के जवाब में जो वो दुआ दें तो इसको गौर से सुनो और इस दुआ को महफूज भी रखना, क्योंकि ये तुम्हारी और तुम्हारी औलाद की दुआ होगी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के पास पहुँचे और कहा अस्सलामुअलैकुम, तो फ़रिश्तों ने जवाब में अस्सलामुअलैक व रहमतुल्लाह कहा, यानी रहमतुल्लाह का इजाफ़ा कर दिया। कुरान हकीम ने फरमाया कि जब फ़रिश्ते मोमिनों की रूह को कब्ज़ करने आते हैं तो अस्सलामुअलैकुम करते हैं। इसी तरह जन्नत के फ़रिश्ते जन्नतियों को सलाम करेंगे और यहाँ तक कहा गया है कि वो हर दरवाज़े से दाखिल होकर अस्सलामु अलैकुम कहेंगे। अहले जन्नत भी एक दूसरे का इस्तकबाल इन अल्फाज से करेंगे और खुदावंद ताला की तरफ से भी इनके लिए सलाम और रहमत की सदाएं होंगी, जैसा कि सूरह यासीन में फरमाया गया है सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम। इससे पता चलता है कि सलाम करने की क्या अहमियत है। बदकिस्मती से हमने सलाम का इस्तेमाल भी छोड़ दिया है और अगर हम सलाम को लोगों में आम कर दें, हर फ़र्द जब दूसरे से मिले, ख्वाह वो दिन में 100 मरतबा मिले, सलाम कहे, तो हो सकता है कि जो आज हम पर नहुसत के बादल छाए हुए हैं, खुदा की तरफ से सलामती और आफ़ियत का पैगाम आए और हम इस भंवर से निकल जाएं जिसमें आज हम फंसे हुए हैं, बल्कि दिन ब दिन फंसते जा रहे हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जो अपने मुसलमान भाई से मिले और उसको सलाम करे और अगर दरख्त, दीवार और पत्थर की ओट बीच में आए और फिर दोबारा नज़र आए, फिर सलाम करे, ख्वाह वक्फ़ा चंद सेकंड का ही क्यों ना हो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मोमिन मिलते हैं और सलाम के बाद मुसाफ़ा के लिए एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जिस तरह दरख्त से सूखे पत्ते। जब एक मुसलमान अस्सलामु अलैकुम कहकर दूसरे मुसलमान को सलामती और आफ़ियत की तमाम दुआएं दे देता है, आप अंदाज़ा लगाएं कि जब ये अल्फाज समझकर शऊर के साथ अपनी ज़ुबान से निकालते हैं तो मुखातिब के दिल पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।